जय श्री सीताराम। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2024 कैसा जाने वाला है, इस बारे में आज विस्तार से हम चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कैरियर, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के बारे में समझेंगे, आर्थिक स्थिति के बारे में समझेंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में समझेंगे, आपके स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति के बारे में समझेंगे, और फिर लास्ट में फाइनली उपायों के बारे में बात करेंगे। क्या उपाय किए जाएं जिससे कि सारे क्षेत्रों में आपको उन्नति मिले, सफलता मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, समृद्धि मिले। आपकी राशि के आधार पर, आपकी राशि के अनुसार मैंने क्या ऐसे उपाय निकाले हैं, बड़ा रिसर्च किया है, बड़ी मेहनत से रिसर्च किया है, तो क्या ऐसे उपाय निकाले हैं। हो सकता है वो उपाय आपको आसान लगे। मैं आपको एक अभी हाल ही का किस्सा सुनाता हूँ। इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियोस अपलोड होते हैं, तो मैंने एक राशि का, कोई सी राशि थी, मुझे राशि याद नहीं है, तो उसका उपाय डाला। अब 100 में से एक व्यक्ति तो ऐसा होता है, 100 यदि आपकी तारीफ करेंगे तो एक व्यक्ति होगा जो आपकी बुराई करेगा। भले ही भगवान श्री राम ही क्यों ना हो, श्री कृष्ण ही क्यों ना हो, है ना, बुराई तो आपकी कहीं होगी। तो भाई साहब उन्होंने लिखा कि अब इसमें नया क्या है, आपने जो उपाय बताया इसमें नया क्या है। तो उसमें कुछ किसी ने पूछा, आप करते हैं क्या ये? बोले नहीं, मैं नहीं करता। तो भाई साहब यदि करते नहीं तो नया ही है ना, करके देखो तो सही, लाभ मिल सकता है आपको। और ये राशि के अनुसार उपाय है। ये हो सकता है कि आपसे कहा जाए कि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाए, हो सकता है। अब आपको लगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन आपकी राशि में यदि ऐसा है कि यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा, तो भाई मिलेगा, आप करिए तो सही उसे। यदि आपने नहीं किया है तो आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हाँ, तो मैंने कहा ना कि 100 यदि आपको पसंद करेंगे तो एक एक क्या, मैं तो कहूँगा 100 यदि पसंद करेंगे तो 5-10 आपको नापसंद करने वाले भी रहेंगे, तो उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए वार्षिक राशिफल, ईयरली हॉरोस्कोप, ईयरली राशिफल। देखिए, कुंभ राशि यदि आपकी है तो एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको चल रही है शनि साढ़ेसाती। अब शनि साढ़ेसाती चल रही है तो कई सारे लोग डर जाएंगे, बाप रे शनि साढ़ेसाती चल रही है, कोई नुकसान हो जाएगा। नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। शनि साढ़ेसाती बदनाम क्यों है, पहले इसको समझिए। शनि साढ़ेसाती बदनाम इसलिए है क्योंकि ये टेंशन देती है, तनाव। शनि साढ़ेसाती का काम क्या है? तनाव देना, कई बार एंजाइटी देना, कई बार टेंशन देना, ये शनि साढ़ेसाती का काम है। अब ऐसी स्थिति में मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं। मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, मैंने ये बताया है कि इंदिरा गांधी, उन्हें शनि साढ़ेसाती चल रही थी, प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू को शनि साढ़ेसाती चल रही थी, प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई को शनि साढ़ेसाती चल रही थी, प्रधानमंत्री बने। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स और भी मैं दे सकता हूं। तो प्रधानमंत्री का एग्जाम्पल मैं अधिकतर इसलिए देता हूं कि पहली बात तो इनको आप जानते हैं, और प्रधानमंत्री देश का सर्वोच्च पद है, हालांकि राष्ट्रपति पद है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बनना एक बहुत ऊंची बात है हमारे भारत के लिए स्पेशली। तो यदि शनि साढ़ेसाती में कोई सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, देश के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तो फिर आप समझिए कि शनि साढ़ेसाती मतलब ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिकली हार्म करती है। तो शनि साढ़ेसाती मेंटली हार्म जरूर करती है। अब पता है क्या करेगी? मान के चले आप कुछ करने जा रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, अब शनि साढ़ेसाती चल रही है, मुझे एक एग्जांपल है, मुझे चल नहीं रही, मैं एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि मान लीजिए मुझे शनि साढ़ेसाती चल रही है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मुझे हुआ टेंशन, तनाव। अब तनाव हुआ तो मेरा मन जो है मजबूत नहीं है, मैं जो है उपाय नहीं कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा मेरे साथ? मेरा मन नहीं करेगा वीडियो बनाने का, या फिर मैं एंजाइटी में आऊंगा। यदि आपके सामने वीडियो बनाने आ भी गया तो मैं ऐसा करूंगा, देखिए शनि साढ़ेसाती आपकी चल रही है, तो मतलब बिना मन से वीडियो बनाऊंगा। और यदि बिना मन से वीडियो बनाऊंगा तो क्या आप देखेंगे? मतलब कहने का मतलब ये कि मेरा काम सही नहीं होगा। यही बात है, शनि साढ़ेसाती मन को खराब करती है, बेमन करती है। अब ऐसी स्थिति में मन को मजबूत करना पड़ेगा, और जब मन को मजबूत किया जाएगा तो जाकर के हमें लाभ भी मिल सकता है। हाँ, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। चिंता करने की बात नहीं है, चिंता होगी, तनाव होगा, एंजाइटी की स्थिति भी पैदा हो सकती है, लेकिन मेरा आपके लिए यहां पर कहना यह बनता है कि आप ये जरूर ध्यान रखिए कि
उपाय कीजिए जो मैं आपको बताऊंगा, और मन को मजबूत रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के बारे में बात करते हैं। तो व्यवसाय के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। व्यवसाय यदि आप करते हैं तो देखिए आपको ना अच्छा समय है, ये वक्त आपको रिटर्न देगा। आपका जो पैसा कहीं रुका हुआ था, कहीं फंसा हुआ था, किसी को पैसा उधार दे करके रखा था, तो वो पैसा आपको वापस मिलेगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लेकिन अप्रैल, मई, जून, ये जो पीरियड है, ये पीरियड आपको तंग करेगा। इस पीरियड में काम ना हो, इस पीरियड में काम अटक जाए, इस पीरियड में पैसा कहीं फंस जाए, इस पीरियड में कठिनाई आए, इस पीरियड में आप वो चीज हासिल ना कर पाए जो चीज आप हासिल करना चाह रहे हैं, इस पीरियड में आपको वैसे ऑर्डर्स ना मिले, इस पीरियड में यदि पहले से कोई ऑर्डर्स थे तो हो सकता है कि अभी वो रोक दे। पहले कोई इन्वेस्टर्स थे तो वो बोले कि नहीं भी 2 महीना रुक जाओ, फिर हम बाद में बात करते हैं, है ना। तो ऐसी स्थितियां अप्रैल मई में पैदा हो सकती है, इवन जून में भी पैदा हो सकती है। लेकिन अप्रैल के पहले का वक्त बताएं या जून के बाद का वक्त बताएं तो रुका हुआ धन, रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। आप 2023 में कहीं पैसा रुका था तो अप्रैल के पहले पहले आपको मिल जाए, या जून के बाद में आपको मिले, या फिर इस अप्रैल मई जून में पैसा कहीं फंस गया, रुक गया है, तो जून के बाद में फिर वो पैसा मिले। लेकिन मेरा कहना ये है कि कठिनाई आने वाली है तो इसमें पैसा कहीं लगाओ ही ना। यदि लगाएंगे, 1 महीना भी पैसा फंसता है, 2 महीना भी ऐसा पैसा फंसता है जो कि हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, तो फिर दिक्कत होती है। तो इस बात का जरूर आप ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि वर्ष का सेकेंड हाफ, जुलाई के बाद का जो पीरियड है, खासतौर पर नवंबर दिसंबर का जो पीरियड है, ये आपको आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि करेगा, आपके काम काज को भी आगे बढ़ाएगा, और आपके आपके व्यवसाय को, आपके उद्योग को, आपके प्रोफेशन को, यदि आप प्रोफेशनल है तो नए स्तर पर, नए पॉजिटिव स्तर पर लेकर के जाएगा। एक बात। दूसरी बात, यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनरशिप से आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। लेकिन वही बात है ना कि सेकेंड हाफ में, जून जुलाई के बाद वाला जो पीरियड है तब। अप्रैल मई जून में तो पार्टनर से भी मतभेद हो सकता है, तो इस बात का जरूर से आपको ध्यान रखना है। सलाह लेकर के काम कीजिएगा, सलाह लेकर के काम करेंगे तो अच्छा चलेगा। अपने घर परिवार, ये अप्रैल मई जून में खासतौर पर अपने परिवार वालों से, अपने घर परिवार का मतलब जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपकी उन्नति में खुद की उन्नति समझते हैं, उनसे सलाह लेकर के काम करें। उनसे यदि सलाह लेकर के काम करेंगे तो जरूर से आपको लाभ देखने को भी मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। वहीं पर यदि नौकरी आप करते हैं तो नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, अच्छा समय है। और मार्च, अप्रैल, मई, ये पीरियड जो है आपको नौकरी लगाने वाला भी है, इंक्रीमेंट कराने वाला भी है, पदोन्नति देने वाला भी है, आगे बढ़ाने वाला भी है, नई ऊंचाइयां हासिल करवाने वाला भी है। यदि नौकरी लगना चाहते तो नौकरी लगवाने वाला भी है। ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, नवंबर दिसंबर का पीरियड भी है जो आपकी नौकरी लगा सकता है, या इंक्रीमेंट करा सकता है, प्रमोशन करा सकता है, या स्विच करा सकता है। तो अच्छा समय है आपके लिए। मैं कहूंगा कि इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए। ओवरऑल वर्ष 2024 आपके सपनों को पूरा करने आया है धन के दृष्टिकोण से। अब यदि आप नौकरी कर रहे हैं, आप यदि व्यवसाय कर रहे हैं, आप यदि पढ़ाई लिखाई पर हम अभी बाद में जाएंगे, आप प्रोफेशनल भी हैं तो भी आपको, आपके लिए ये वर्ष आपके सपनों को पूरा करेगा। तो ये कैरियर की बात हो गई। वहीं पर धन संपत्ति की बात करें, आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। खर्चे ज्यादा होने के योग बनते हुए नजर आते हैं, खासतौर पर इसी समय में, अप्रैल मई जून में और नवंबर दिसंबर में। तो इस बीच में खर्चों पर अपना ध्यान रखें, है ना। इसी बीच में रिस्की इन्वेस्टमेंट ना करें, जैसे शेयर मार्केट में पैसा लगाना। पैसा उधार तो बिल्कुल भी नहीं देना है, इस बात का आप ध्यान रखें। पैसा उधार दिया गया, इस पीरियड में स्पेशली आपने पैसा उधार दिया तो लॉस हो जाएगा अप्रैल मई जून में, तो बिल्कुल इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, लेकिन हाँ, यदि यदि इन पीरियड्स का ध्यान रखते हैं, किसी को पैसा इन पीरियड्स में नहीं देते हैं, तो फिर इनकम अच्छी होती रहेगी। तो आप सेविंग करते हैं, अपना कर्म सही करना पड़ेगा, सेविंग करना पड़ेगा भाई। अब पैसा आया, उसे आपने अपने कर्म करके खर्च कर दिया तो फिर कैसे बचेगा। लेकिन पैसा आ रहा है, अब इसे आप सेव करके रख रहे हैं, आप अपना कर्म सही कर रहे हैं, तो आपके पास पैसा जरूर बचेगा। ये पैसा बचाने का वक्त है ना। अच्छा, अभी हमने बीच में अचानक से मेरे मुंह में आ गया था पढ़ाई लिखाई, तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कर लेते हैं, आपकी एग्जाम्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यदि आप प्रतियोगी परीक्षा में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, तो ये वर्ष आपको विशेष सफलता दिलवाने वाला है। खासतौर पर अप्रैल मई जून का ही वक्त जो है, वर्ष जो माह जो है,
ये आपको विशेष सफलता दिलवाएगा, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप यदि सामान्यतः स्कूल कॉलेजेस के एग्जाम दे रहे हैं या फिर नौकरी लगना चाह रहे हैं, तब तो पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। खासतौर पर वर्ष का शुरुआती समय मार्च अप्रैल मई और वर्ष का नवंबर दिसंबर, ये आपके नौकरी लगने के लिए आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको सफलता दिलवाने वाला है। ओवरऑल आपके लिए भी यही बात कहूंगा, पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, कि ये वर्ष आपके सपनों को पूरा करने के लिए आया हुआ है। लेकिन अप्रैल मई में जून में चिंता तनाव की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। खासतौर पर चूंकि शनि सरस्वती आपको चल रही है तो पूरे वर्ष भर ही चिंता लग सकती है, लेकिन अप्रैल मई जून में ज्यादा चिंता लग सकती है। तो चिंताओं को अपने दिमाग से निकालिएगा, है ना। चिंताएं यदि आपके दिमाग से निकलती है तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको जरूर से लाभ, जरूर से सफलता देखने को मिलेगी। ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए पारिवारिक स्थिति की बात करें तो देखिए, अप्रैल का समय परिवार के लिए बहुत अच्छा है। मैं बिजनेस में पैसे फंसने की बात कह रहा हूं, लेकिन परिवार के लिए मैं कह रहा हूं कि पारिवारिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ने का समय है, पारिवारिक मेलजोल के बढ़ने का समय है, पारिवारिक प्रेम, अप्रैल मई जून प्रेम को बढ़ाने का वक्त है। हाँ, एक बात जरूर है कि मांगलिक प्रसंग का समय भी है। अब मांगलिक प्रसंग होगा तो अच्छी बात है भाई, विवाह होगा, संतान पैदा हो सकती है, मकान का उद्घाटन हो सकता है, गृह प्रवेश हो सकता है, अच्छी बात है। लेकिन खर्चे भी तो हो सकते हैं, तो खर्चों का ध्यान रखिएगा, कैसे खर्चे हो रहे हैं, क्या आपके लिए ये ठीक है या नहीं, है ना। मैंने पहले कहा था कि खर्चों का समय है ये, तो खर्चों का ध्यान रखिएगा। लेकिन मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के हो गए, यदि आप विवाह के इच्छुक है तो इस बीच में आपका विवाह भी हो जाए या विवाह तय हो जाए, या फिर घर परिवार में आपके संतान विवाह के इच्छुक है तो उनका विवाह हो जाए, विवाह तय हो जाए। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। पारिवारिक स्थिति इस वर्ष बहुत अच्छी रहने वाली है। और पहले यदि कहीं प्रॉब्लम्स हो गई थी, पहले यदि कोई मतभेद हो गए थे, अलगाव हो गए थे, सेपरेसी हो गई थी, तो वो खत्म होती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है। ठीक है, तो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य, हाँ जी, स्वास्थ्य सबसे पहले नंबर पर मैं लेता हूं, लेकिन यहाँ पर मैं सबसे आखिर में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये ट्रैक देखा है मेरे पास। मैं कुंडली कंसल्टेशन रोज देता हूं, रोज मुझसे कई प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल लेकर के बात करूं, 100% मेरी कुंडली जो कंसल्टेशन होता है उसमें 95% केसेस में कैरियर और पढ़ाई लिखाई कि सिर्फ इसको लेकर के बात होती है। हाँ, शादी ब्याह को लेकर के भी बात होती है। स्वास्थ्य को लेकर केवल 5% केसेस में बात होती है। तो अब स्वास्थ्य तो हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितनी देना चाहिए। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो जून जुलाई अगस्त ये जो पीरियड है, इस बीच में आपको तकलीफ हो सकती है, खासतौर पर पेट की समस्याएं, यदि बड़ी कोई बीमारी है, डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन इत्यादि, तो इसकी समस्या भी आपको हो सकती है, सता सकती है। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखिए, इस बात पर आप जरूर से गौर कीजिए, है ना। हड्डी संबंधी समस्याएं भी आपको सता सकती है, तो इस पर भी आप ध्यान दीजिए। और सर्दी जुकाम बुखार, जो मतलब इम्यून सिस्टम जिन चीजों में वीक कर देता है, ऐसी समस्या खासतौर पर जून जुलाई अगस्त में आपको हो सकती है। तो इसमें आपको अपना ध्यान रखना है, अन्यथा पूरा वर्ष आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, चलिए, और फाइनली बात करते हैं आपके उपायों के बारे में। क्या उपाय करना है भाई, शनि सरस्वती चल रही है तो शनि महाराज जी के मंदिर तो हर शनिवार आपको जाना ही चाहिए। शनि महाराज जी का मंदिर नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए कि ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि सरस्वती जो है वो शनिदेव और चंद्रदेव दोनों की ही वजह से बनती है, तो शनि मंदिर नहीं जा सकते तो चंद्रदेव पर अर्घ्य जरूर देना चाहिए, खासतौर पर पूर्णिमा को, पूर्णिमा पर दीजिए। अमावस्या के 1-2 दिन छोड़ करके, आगे पीछे अमावस्या के जो 1-2 दिन है उनको छोड़ करके आप डेली रोजाना चंद्रदेव को अर्घ्य दीजिए। यदि आपको शनि सरस्वती चल रही, देखिएगा बहुत लाभ देखने को मिलेगा। कई एस्ट्रोलॉजर्स को ये उपाय समझ में ही नहीं आता है, लेकिन मैं आपको कभी अलग से एक वीडियो में समझाऊंगा इसके बारे में, बहुत बड़ा एक टॉपिक है। लेकिन फिर भी चंद्र को अर्घ्य देना शनि सरस्वती में बहुत बड़ा एक उपाय है, तो ये करके देखिएगा, एक बात। दूसरी बात, हाँ, अमावस्या पर चंद्र देवता दिखते नहीं है तो फिर अर्घ्य दे करके क्या करेंगे, तो उसके 1-2 दिन आगे पीछे छोड़ना है। ठंड में गरीबों को कंबल बांटना है, महीने में कम से कम 1 कंबल दीजिए जब ठंड का महीना है।
या फिर चद्दर, काली चद्दर, काला कंबल या काली चद्दर। तो जब ठंड नहीं है तो फिर काली चद्दर दीजिए। तो महीने में कम से कम एक ऐसा डोनेशन आपको करना चाहिए, एक चद्दर या फिर एक कंबल का डोनेशन करना चाहिए। हर शनिवार शनि मंदिर जाइए, हर शनिवार हनुमान जी के मंदिर पे जाइए, वहां जाकर के दिया भी जरूर से लगाइए, यदि मंदिर आप जा सकते हैं तो। मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ अपने घर में ही कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की कुंभ राशि वालों के बारे में, और मैंने आपको विस्तार से समझाया कि आपके लिए जो समय है, ये जो वर्ष है, ये कैसा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।